हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरा बंद न कर पाएंगे, कनक तेलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो चलो इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। जैसे उन्मुक्त, उन्मुक्त में होता है आजाद। पिंजरा बंद मतलब पिंजरे में बंद होकर। कनक मतलब सोना, तेलिया मतलब शीत, और पुलकित मतलब मुलायम। मतलब इस पूरे पैराग्राफ का कहने का मतलब है कि हम पंछी मतलब हम पंछी हैं खुले आसमान के। हम पिंजरे में बंद रहेंगे तो गा नहीं पाएंगे। और हमारे जो सोने के पिंजरे की सोने की तीलियां हैं, उनसे टकराकर हमारे पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं वाली कटक निवरी कनक कटोरी कीमत से। मतलब हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। मतलब जो पंछी होते हैं वो बहता जल पीने वाले होते हैं। अगर उनको वो बहता जल नहीं मिलेगा तो वह भूखे प्यासे मर जाएंगे। मतलब और कहीं वाली कटक निवरी कनक कटोरी कीमत से। मतलब जो निवोरी होता है, नीम का फल, मतलब इनको जो सोने की कटोरी से ज़्यादा जो नीम के कड़वे फल हैं वो अच्छे लगते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पंखी पर के झूले। तो इसका मतलब है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, मतलब जो सोने की जंजीरों के बंधन में जो पंछी हैं वो अपनी गति भूल गए हैं, गति गति सब भूल गए हैं, उड़ना कैसी है। और बस अपने सपनों में देख रहे हैं। फंगी में होता है पेड़ का सबसे ऊपरी भाग पे झूला बनाना और उस पर झूलना, बस ये सपनों में देख रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ती नीले गगन की सीमा पाने, लाल किरण से चमकते चुपते तारा कनार के दाने। ऐसे थे अरमान के उड़ते, मतलब हमारे अरमान ऐसे थे कि हम उड़ते उड़ते आसमान नीले आसमान की सीमा पालें और अपनी लाल लाल रूपी चोंच से और जो तारे रूपी दाने हैं उनको खा सकें। होती सीमा हीन क्षितिज से हीन मुकंगी होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तनकी सांसों से टोड़ी। क्षितिज वो होता है जहाँ धरती आसमान मिलते हैं। जैसे हम दूर से देखेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि धरती और आसमान मिल रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता। हम उनके पास जितना जाएंगे तो उतना ही हमसे दूर होते जाते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि हम इतना उड़ेंगे जो क्षितिज की सीमा है उसे पाकर ही रहेंगे। या तो हमें क्षितिज मिलेगा या हम मर जाएंगे। नींद न दो चाहे टहनी का आधा छन्ने भन्ने कर डालो, पर पंख लिए तो आगुल में विघ्न न डालो। मतलब हमें घोंसला ना दो, हमें टहनी का घोंसला ना दो और हमारा जो घर है उसे तोड़ फोड़ दो, लेकिन जब हमें पंख दिए तो हमें उड़ने में कोई विघ्न न डालो। ये बहुत सुंदर और मनमोहक प्रेरणादायक एक कविता सिमंगल सिंह सुमन जी ने लिखी है। तो चलिए इसके अभ्यास कार्य देख लेते हैं। प्रश्न अभ्यास। हर तरह की सुख सुविधाओं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि जो पंछी होते हैं उनको बहता जल पीना बहुत अच्छा लगता है। इसका हम उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। हर तरफ सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि पिंजरे में बंद रहकर वे स्वतंत्र रूप से मनचाही जगह और वातावरण में घूमने फिरने से वंचित हो जाते हैं। उन्हें बंदी जीवन के बजाय स्वतंत्र जीवन प्रिय है। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो चलिए देख लेते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार होगा। पंछी उन्मुक्त रहकर नदी, इसमें से देख लो कि ये लिख रहा है जो पंछी हैं वो नदी के बहता जल पानी पीने वाले। तो हम इसके बेस पे लिख सकते हैं पंछी उन्मुक्त रहकर नदी का बहता जल पीना चाहते हैं, वृक्षों पर लगने वाले फल खाना चाहते हैं, पंछी वृक्ष की फुंगी पर चढ़ना चाहते हैं, खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। और तीसरा प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तनकी सांसों की डोरी।
इन पंक्तियों में कवि पंछियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस आसीन क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती। मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो उस क्षितिज में जाकर मिल जाता या फिर मेरा प्रणयांत हो जाता। प्रण मतलब पूरा अंत हो जाता। तो एक बार कविता से आगे भी देख लेते हैं। जैसे बहुत से लोग पंछी पालते हैं। पंछी को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। तो आप अपने विचार से लिख सकते हैं, पर इसका मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से होगा पंछियों को पालना उचित नहीं है। विधाता ने इस सृष्टि में सभी को स्वतंत्र जीवन दिया है। अपनी लालसा या लोभ की पूर्ति के लिए पंछियों का पिंजरे में बंदी बनाकर रखने से उनके प्रति हमारी क्रूरता झलकती है। दूसरा, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी पंछी को पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती है? मेरे एक दोस्त है, उसके पड़ोस में उसके पास एक तोता है बहुत सुंदर। तो वह जब मैं जाता हूँ उसके पास तो वह तोता मेरी तरफ वो अपनी आंखों जैसे देखता है, ऐसे मुझे लगता है कि वह मुझसे मदद मांग रहा है। वैसे तो हमें पंछी को पालना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उनको भी अधिकार है आज़ादी का जो भगवान ने सबको दिया है। पंछियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय में 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। और क्या ये सही बात है कि जो पंछी होते हैं वो पंछी हमारे सहचर सहयोगी हैं, इनसे हमारा वातावरण निर्मित होता है। बहुत से पंछी वनस्पति जीवन के लिए उपयोगी हैं। कुछ पंछी हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। पंछियों के कलक से हमें मानसिक व आत्मिक संतोष मिलता है। रंग बिरंगे पंछी हमारे वातावरण को रसमय बनाते हैं। बहुत से पंछी कृषक मित्र भी हैं। और जो पंछी होते हैं वह उनकी जो ध्वनि होती है वो इतनी मीठी होती है, सुबह सुबह हमको सुनने को मिलती है, ऐसे कोयल का चहचहाना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पंछी हैं। तो एक ये सिमंगल सिंह सुमन जी ने एक हमें ये कविता के द्वारा एक ये लक्ष्य दिया है कि हमें कभी भी किसी भी पंछी को हानि या बंदी नहीं बनाना चाहिए। धन्यवाद।